कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और बहुत मज़े में होंगे। आप सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून हो और वक्त के साथ वो सुकून बढ़ता ही जाए, आमीन, हमारी यही दुआ है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आज का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछिए हमारे टेरों से और जवाब देंगे हम आपको हमारे टेरों से पूछ के। क्या है आपके मन में, क्या पूछना चाहते हैं आप? कोई भी क्वेश्चन कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप पूछिए कोई भी सवाल और हम देते हैं आपको उसका जवाब। क्या आता है आपके सवाल का जवाब? उम्मीद करती हूँ कि आप सवाल कर चुके होंगे और हम आपको बताते हैं उसका आंसर जो आपने पूछा अभी अभी। नाइट ऑफ कप। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वक्त पूछा है कि क्या हमारे पर्सन हमें भूल चुके हैं, क्या उन्होंने हमें भुला दिया या हमें मुकम्मल छोड़ चुके हैं वो, अब उनकी ज़िंदगी में क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं रही। तो जिनका भी सवाल ये रहा है उसका आंसर आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आपको लगता है जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है वो चीज़ उनके लिए अभी बाकी है और वो अभी भी आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं तो आपको भुला चुके होंगे। हो सकता है कि ये पर्सन आगे बढ़ चुके हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पे चली गई हो, लेकिन ये आपको आज भी नहीं भूले और आपका एहसास इनके अंदर अभी भी ज़िंदा है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये पर्सन आपको भुला चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। कोई भी दूसरा सवाल कीजिए, अपने मन में आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए और पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। आपने जो भी क्वेश्चन किया है ना, पहले तो हम आपको ये बता दें कि उसका आंसर आ रहा है यस। आप जो भी सोच रहे हैं ना उसका एंड बहुत अच्छा होने वाला है। आपके मन में जो भी है ना वो ख़याल बहुत खूबसूरत है। अगर आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, अगर कुछ करने का सोच रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। आपके आसपास के लोग आपको कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। मतलब ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है कि करना चाहिए। तो आप बीच में उलझ से गए हैं कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। जहाँ तक हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आपको किसी की सलाह या मशवरे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको सारी सलाहियतों से नवाजा है और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हर सब कुछ करने की सलाहियत आप में मौजूद है। तो अपने दिल की बात सुनिए और जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए, क्योंकि उसका एंड यहाँ पे बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। आपने जो जो मेहनत की है ना, अभी आपको उसका फल मिलने का टाइम आ चुका है। अब ये मेहनत किसी रिश्ते में अगर आपने की है तो आपको उस रिश्ते में उसका रिटर्न मिलने वाला है। अगर ये मेहनत आपने कुछ बिज़नेस के लिए की है तो उसमें भी आपको इसका रिटर्न मिलने वाला है। अगर ये मेहनत आपने कुछ किसी जॉब पे की है, किसी वर्क प्लेस पे की है तो उसका भी रिटर्न आपको अभी मिलने वाला है। मतलब जो जो आप ज़िंदगी में इन्वेस्ट करते आए ना, ऐसा सोचिए कि अब उन सब का फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है। अगर आपके अंदर कोई ऐसी सलाहियत मौजूद है जो आप ज़ाहिर नहीं कर पा रहे थे तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आप जो भी करेंगे ना इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीजिए अपना तीसरा सवाल हमारे टेरो से और हम आपको बताते हैं कि क्या जवाब मिलता है हमें उसका। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। देखिए आपने जो भी पूछा है ना यहाँ पे, तो आपको जो भी लगता है ना उसका आंसर यस है। आप जो भी सोच रहे हैं उसका आंसर यस है, लेकिन जो आप करना चाहते हैं ना उसमें आपको बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूछा है कि हमारा बिज़नेस कैसा रहेगा।
अगर हम इस टाइम पे करते हैं तो आप ना आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन अगर फ़ायदा होगा तो उसके साथ साथ आपको मुश्किलें भी पेश आएंगी, आपको चैलेंजेस को भी फेस करना होगा। और अगर किसी रिलेशन के बारे में आप पूछना चाहते हैं कि ये रिलेशन कैसा रहेगा, तो रिलेशन में आपको धोखा मिल सकता है। रिलेशन के लिए ये कार्ड अच्छा नहीं लग रहा हमें, या अच्छा नहीं आ रहा है हमें। कहीं ना कहीं अगर आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए कैसा रहेगा, तो नो, ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं रहेगा। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं लेकिन आपसे ढकी हुई हैं। ढकी हुई है मतलब आपसे छुपी हुई हैं। बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन आपसे छुपी हुई है, आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे। जब आपसे बहुत कुछ छुपा हुआ है तो ये चीज़ें अनसॉल्व्ड है, ये अनक्लियर सी एक पिक्चर है। मतलब जैसे कि किसी चीज़ को आप देख रहे हैं लेकिन उसमें अगर बहुत कुछ आपसे छुपा हुआ है तो ये चीज़ें आपसे अभी छुपी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत ही सोच समझ के साथ और सोच बूझ के साथ बढ़ना होगा। कार्ड का मतलब है येस, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोच बूझ के साथ ही बढ़ सकते हैं। ऐसे आप अगर मतलब ये है कि किसी पे भी इस वक्त पे आपको यकीन नहीं करना। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आँख कान सब खुले रखें और हर चीज़ को अपने हिसाब से देखिए। किसी पे भी बहुत यकीन मत कीजिए और किसी पे भी बेएतमादी भी मत कीजिए, लेकिन चीज़ों पे कड़ी नज़र रखनी होगी। अगला सवाल आपने किया या नहीं किया तो पॉज करके पूछ लीजिए, हमने आंसर निकाल लिया है। हम 5 कार्ड निकालने वाले हैं, ये चौथा कार्ड है 9 ऑफ कप। आपने जितनी मेहनत की है ना उसका फल आपको मिल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ मौजूद है लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी है जो आपको महसूस हो रही है। तो इंशाल्लाह बहुत वक्त तक वो कमी नहीं रहेगी। आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं वो चीज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। अगर आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट करके चले गए हैं तो वो बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी है तो बहुत अच्छी होगी। अगर आप बिज़नेस के हवाले से देखना चाहते हैं तो बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा आपको नफ़ा होता है दिख रहा है। जॉब में भी बहुत अच्छा गुजरेगा। ये वक्त जिस भी सवाल के लिए किया गया है ना उसका आंसर है येस। आते हैं हमारे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आप पूछिए कोई भी लास्ट क्वेश्चन अपने मन में, वीडियो को पॉज करके क्या जानना चाहते हैं आप, और हम आपको बताते हैं उसका जवाब क्या है। जवाब आ चुका है। हम कार्ड्स को शफल ही कर रहे थे तो जवाब अपने आप आ चुका है। जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है, अगर आपने पूछा है कि आपकी क्या जो लव लाइफ है उसमें सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो जी हाँ ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप ख़त्म नहीं हुए हैं अभी भी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हुई है ना उसके ख़त्म होने में ही आपकी बेहतरी थी। अगर ये चीज़ ख़त्म नहीं होती तो शायद ये आपको ख़त्म कर देती, या आने वाली ज़िंदगी में आपके बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए एक नई सुबह होने को है, एक नया सूरज निकलने को है। तो इस चीज़ को आप बुरा मत मानिए कि ये चीज़ क्यों गई आपकी ज़िंदगी से, इसके जाने में ही आपकी बेहतरी थी। अगर यहाँ पे कोई बिज़नेस के हवाले से देख रहा है तो टाइम बहुत बुरा है, बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर जॉब के हवाले से, आप सबसे पहले आपको ये वार्निंग दी जा रही है कि प्लीज़ आप किसी पे बिलीव मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा दिख रहे हैं। आपके ऊपर बुरी नज़र आ रही है, जो कि कोई है जो आप पे बुरी नज़र रख बैठा है, आप पे नजरें जमाए बैठा है, आप पे बुरी नज़र, बुरा साया नज़र आ रहा है। प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए और हर किसी पे यकीन मत कीजिए। और रही बात आपके काम के हवाले से, तो आपके लिए काम का ये वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस काम में हाथ डालेंगे आपको नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा वक्त रुक के फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त में थोड़ा सा मोहतात रहने का बोला जा रहा है।
तो यहाँ तक थी हमारी रीडिंग। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हम सबको हक बनता है इसे जीने का। अगर आप मुझसे रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलना कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।